दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम लोग जो है अगर ज़मीन को रजिस्ट्री करवाते हैं तो कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बेसिकली हो क्या रहा है आपको पता ही होगा, बिहार में अभी जो है ज़मीन का रजिस्ट्री का यहाँ पर जो है रेट जो वो बढ़ गया है। शहरी क्षेत्र में डबल कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5x बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्री का रेट जो वो बढ़ गया है। तो अब बात रहा कि अगर आप लोग रजिस्ट्री करवाते हैं तो कितना पैसा लगेगा। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो सबका अलग अलग रेट होता है। होता क्या है, सरकार एक जो है मिनिमम न्यूनतम मूल्य तय करता है। सभी मौजे का अलग अलग यहाँ पर रेट तय करता है। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पटना में शहरी एरिया में आते हैं। वहीं अगर आप लोग किसी अन्य जगह में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का जहाँ पे और एरिया है, तो वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाएगा, उसका रेट सस्ता रहता है। तो अब बात रहा आपको पता कैसे कर चलेगा कि ज़मीन का भैया रजिस्ट्री में कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको जिस भी ज़मीन का आपको रजिस्ट्री करवाना होगा, उस ज़मीन का आपको खाता खेसरा लेकर आपको जाना होगा किसी वकील के पास। वहाँ पर जाने के बाद बोलना है इसमें जो है कितना खर्चा आ जाएगा ज़मीन रजिस्ट्री में। तो वहाँ पर वो चेक करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक जगह का एक मौजा का इसमें अलग अलग रेट रहता है। अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खेती बाड़ी के लिए तो उसका कम आपको टैक्स लगेगा, कम रुपये का चालान लगेगा। वहीं कोई ज़मीन बांस का है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको टैक्स लगेगा। वहीं अगर कोई मान लीजिए बांस से नीचे और खेत के बीच में होता है, खेती बाड़ी के बीच में होता है एक विकासशील, उसका थोड़ा कम लगता है। मतलब कि खेती बाड़ी सबसे कम लगता है खेती बाड़ी वाले ज़मीन में, उसके बाद विकासशील में, उसके बाद बांस वाले में, और सबसे ज़्यादा लगता है कॉमर्शियल वाले ज़मीन में। अगर मान लीजिए आप जो ज़मीन खरीद रहे वो रोड के बगल में है और आसपास में जो है 100-200 मीटर के अंदर में कोई दुकान खुला है, तो समझ जाइए वो ज़मीन कॉमर्शियल में चला गया और आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है चालान लगेगा, ज़्यादा इसका जो है आपको मूल्य सरकार को देना होगा। देखिए, नियम तो ये कहता है आप जितने में ज़मीन खरीदे हैं 5 लाख 10 लाख में, उनका आपको उसी अनुसार आपको टैक्स देना पड़ता है। अभी तो टैक्स पहले 10% था, 12% था, अब तो बढ़ गया है, तो वही होता है। लेकिन यहाँ पर लोग सस्ते में जो न्यूनतम रेट होता है बिहार सरकार का, उसी पे वो लोग जो है रजिस्ट्री करवाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा, आपको वकील के पास जाना होगा, बोलना पड़ेगा ये ज़मीन है, इतना ज़मीन है। तो वो बोलेंगे ये ज़मीन जो है कॉमर्शियल तो नहीं है, खेती बाड़ी का तो नहीं है। तो वो आप अपने अनुसार उनको बताइएगा, तो वो आपको जो है उसका बता देंगे इतना आप लोग को जो है चालान का पैसा लगेगा। तो ये सब आपको जो है कोर्ट में जाकर ही पता चलेगा, वकील से ही पता चलेगा। अगर आप लोग घर बैठे पता कीजिएगा तो भैया वही आधा अधूरा ज्ञान आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दिया हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।